सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। आज का है अपरोक्ष ज्ञान का विधान। अपरोक्ष ज्ञान कैसे जागृत हो, उसका विधि विधान क्या है। उपनिषदों के साधारण वाक्यों से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान होता है और महावाक्यों के अर्थ का विचार करने से उसका अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके अर्थ का विचार करने से, केवल अर्थ पढ़ने से नहीं, उसका विचार करने से। इसलिए अब अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने का विधान बताते हैं। आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचार्यते व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद दशमस्त्वमसीत्यतः दशमस्त्वमसि। आत्मा ब्रह्म है, इस वाक्य के अर्थ का संपूर्ण रूप से विचार करने पर अब आत्मा ब्रह्म कैसे है, ये पूरी विधि जो पीछे हम लोग देख चुके हैं। जैसे तुम 10वें पुरुष हो, इस प्रकार के वचन से 10वें पुरुष को अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा का भी अपरोक्ष ज्ञान होता है। 10 पुरुषों की कथा में जब किसी आप्त पुरुष से उन्होंने सुना कि 10वां पुरुष नदी में डूबा नहीं है, वो जीवित है, तो उन्हें 10वें पुरुष के जीवित होने का परोक्ष ज्ञान हो गया। उसके बाद एक पुरुष पूछता है 10वां पुरुष है कहाँ, तो उसके उत्तर में आप्त पुरुष कहता है 10वें तुम स्वयं हो। इस वाक्य पर विचार कर वो अपने आप को भी गिनता है और 10वें पुरुष को पा जाता है, पर यह उसका अपरोक्ष ज्ञान हुआ। इसी प्रकार गुरु के मुख से महावाक्य का उपदेश सुनकर उसके अर्थ का विचार करने से ये आत्मा ही ब्रह्म है, इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह वाक्य अथर्व वेदांतर्गत मांडूक्य उपनिषद का है। इसका अर्थ 5वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में हो चुका। ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान महावाक्यों से तभी होता है जब उनके अर्थ का सम्यक विचार किया जाता है। इसलिए आचार्य इस श्लोक में निःशेषेण विचार्यते पर बल देते हैं। केवल महावाक्य से या केवल विचार से अपरोक्ष ज्ञान नहीं होता। दशमाः कैति प्रश्ने त्वमेवेति निराकृते गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशमं स्मरेत् स्वमेव दशमं। 10वां पुरुष कौन है, ये प्रश्न करने पर तुम ही 10वें हो, ऐसा निराकरण करने पर वो सबके साथ अपने को गिनकर जान जाता है कि स्वयं 10वां है। 10 पुरुषों की कथा में आप्त पुरुष के वचन से 10वें पुरुष को जीवित होने का परोक्ष ज्ञान होता है। वही आप्त पुरुष जब गणना करने वाले पुरुष से कहता है कि 10वें पुरुष तुम स्वयं हो, तो उसे 10वें पुरुष का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। सबके साथ अपने को गिनकर वो 10वां पुरुष पा जाता है। इसी प्रकार गुरु महावाक्यों के द्वारा आत्मा का ज्ञान कराकर ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं। शिष्य महावाक्यों के अर्थ पर विचार करते हुए ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। दशमोऽस्तीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते आदिमध्यावसानेषु न नवत्वस्य संशयः मैं 10वां हूँ, इस वाक्य में उत्पन्न 10वें पुरुष का ज्ञान नष्ट नहीं होता। वो अपने को 9 पुरुषों के आदि में, मध्य में, अंत में कहीं भी रखकर गिने तो उसे 10वें में संशय नहीं होता। 10 पुरुषों की कथा के दृष्टांत से ये भी सिद्ध है कि अपरोक्ष ज्ञान का नाश कभी नहीं होता। 10वां पुरुष जब ये जान लेता है वो स्वयं 10वां पुरुष है, नदी में कोई नहीं डूबा है, तो वो अपने सहित
10 पुरुषों को चाहे जैसे गिने वो सदा उसको 10 ही मिलेंगे। इसी प्रकार महावाक्य पर विचार कर आत्मा और ब्रह्म की एकता अनुभव कर लेने पर जो अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है वो किसी भी अवस्था में नष्ट नहीं होता। अवस्थात्रय विवेक, पंचकोश विवेक, दृष्टादृश्य विवेक अथवा नित्यानित्य विवेक करे, उसे हर प्रकार से आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान दृढ़ होता हुआ ही मिलेगा। सर्ववेत्यादि वाक्येन ब्रह्म सत्वं परोक्षतः गृहीत्वा तत्त्वमस्यादि वाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत् सदैव इत्यादि श्रुति वाक्यों से ब्रह्म के अस्तित्व का परोक्ष ज्ञान होता है तथा तत्त्वमसि आदि श्रुति वाक्यों से उसका व्यक्ति उल्लेख अर्थात अपरोक्ष ज्ञान होता है। सदैव सौम्येदग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्। हे सौम्य, सृष्टि के पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक सत ही था। ये छांदोग्य उपनिषद 6:2-1 की एक श्रुति है। इसकी विस्तृत व्याख्या दूसरे अध्याय में हो चुकी। आचार्य कहते हैं इस प्रकार के श्रुति वचन ब्रह्म का सद्भाव निश्चय करते हैं। इनके ब्रह्म है, इनसे ब्रह्म है, इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न होती है। इसी को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सब निश्चय ही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद के 3:14-1 इस प्रकार के श्रुति वचन है। ये सूचित करते हैं कि ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप है। फिर तत्त्वमसि इस प्रकार के महावाक्य हैं। इनके अर्थ का विचार करने से आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का अपरोक्ष ज्ञान होता है। आदि मध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीर्यम् नैव व्यभिचरेत् तस्मात् अपरोक्षम प्रतिष्ठितम। मैं ब्रह्म हूँ। यह अपरोक्ष ज्ञान होने पर बुद्धि आदि मध्य और अवसान में कहीं भी व्यभिचरित नहीं होती। इसलिए बुद्धि में उत्पन्न हुआ यह अपरोक्ष ज्ञान सदा प्रतिष्ठित रहता है। अपरोक्ष ज्ञान होने पर व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। वो जीवन मुक्त कहलाता है। यह स्थिति प्राप्त कर उसके हृदय में पुनः ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। आचार्य ने दूसरे अध्याय के अंत में श्लोक 103 गीता का यह श्लोक उद्धृत किया है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ये पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। इस स्थिति को पाकर फिर पुनः मोह में नहीं पड़ता। वो रोग रहित हो, बैठा हो, रोगी हो, भूमि पर पड़ा हो अथवा मूर्छित अवस्था में प्राण त्याग करता हो तो भी उसे भ्रांति बिल्कुल व्यापित नहीं होती। जैसे नित्य नित्य अध्ययन किया हुआ शास्त्र स्वप्न और सुषुप्ति में भूल जाने पर भी दूसरे दिन जागृत अवस्था में बिना अध्ययन किया हुआ ही याद आ जाता है, उसी प्रकार प्राप्त हुई विद्या भी कभी नष्ट नहीं होती। जन्मादि कारणत्वाख्य लक्षणेन भृगुपुरा पारोक्षेण गृहीत्वाथ विचाराद व्यक्तिमैक्षत। प्राचीन काल में भृगु ऋषि ने परोक्ष ज्ञान में परमात्मा को जगत की उत्पत्ति आदि का कारण जाना था। बाद में विचार के द्वारा उन्हें परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष ज्ञान उत्पन्न होने के बाद विचार से अपरोक्ष ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस विषय में प्राचीन काल के उदाहरण उपलब्ध हैं। यहाँ आचार्य तैत्तिरीय उपनिषद से भृगु ऋषि का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वरुण नाम के एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम भृगु था। एक बार भृगु ब्रह्म की जिज्ञासा से अपने पिता के पास गया। बोला, अदिति भगवो ब्रह्मेति, हे भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करिए। पिता ने देखा कि उनका पुत्र विधिवत ज्ञान प्राप्त करने आया है तो उन्होंने उससे कहा कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यन्तं संविशन्ति।
तद विजिज्ञासव तद ब्रह्मेति। जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए हैं, जिसमें जीवित रहते हैं और अंत में जाकर जिसमें लीन हो जाते हैं, उसे तुम जानो, वही ब्रह्म है। इस प्रकार वरुण ने अपने भृगु को समस्त प्राणियों का अधिकारण बताकर ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान कराया। उसके उपरांत वरुण आज्ञा पाकर भृगु ने तप किया और पुनः ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा की। इस बार वरुण ने अन्नमय और पंचकोशों का विचार कर आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया। यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नीचे भृगो पिता, वाक्यं नीचे भृगो तथाप्यन्नम प्राणमिति विचार स्थल भुक्तवान। विचार यद्यपि पिता वरुण ने भृगु को तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश नहीं दिया, तो भी अन्नमय प्राणमय मनोमय पंचकोशों के विचार स्थल का निर्देश कर दिया। वरुण द्वारा भृगु को दिए गए अपरोक्ष ज्ञान के उपदेश में तत्त्वमसि आदि किसी महावाक्य का उल्लेख नहीं है। फिर भी भृगु को ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि महावाक्य के बिना भी ये ज्ञान संभव है। आचार्य कहते हैं जैसे महावाक्य अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है, उसी प्रकार पंचकोश विवेक आदि भी उसमें सहायक हो सकते हैं। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुवल्ली में महावाक्य का उपदेश नहीं किया गया, वरन आत्म साक्षात्कार का हेतुभूत पंचकोश विवेक का ही उपदेश किया गया। उसी से भृगु को अपरोक्षानुभूति प्राप्त हुई। अन्न प्राणादि कोशेषु सुविचार्य पुनः पुनः सुविचार्य पुनः आनंद व्यक्तिमीक्षित्वा ब्रह्म लक्ष्यापयुयुजत ब्रह्म लक्ष्यापयुयुजत। अन्नमय प्राणमय आदि कोशों की प्रकृति का बार बार विचार करने पर और आनंद स्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर उसी में ब्रह्म के लक्षणों की भी योजना कर ली। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पांच कोश अनात्मा है। इनकी प्रकृति की परीक्षा करने से ये जड़ विनाशी और अनात्मा सिद्ध होते हैं। आत्मा इनसे विलक्षण है, वो अपने से अभिन्न नित्य विद्यमान और स्वयं प्रकाश है। पंचकोशों को अनात्मा समझकर उनका निषेध करने के बाद हम जिसका निषेध नहीं कर सकते वही अपना आत्मा है। भृगु ने अपने गुरु रूप पिता से इस प्रकार अपने आत्मस्वरूप का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया। इसका विस्तृत वर्णन पंचकोश विवेक नामक अध्याय 3 में देखा जा सकता है। आत्मा का साक्षात अनुभव होने पर ब्रह्म का ज्ञान भी हो जाता है, क्योंकि आत्मा के वही लक्षण है जो ब्रह्म के हैं। इसलिए वरुण ने अंत में कहा आनंदादेव खल विमानी देव खल विमानी भूतानि जायन्ते भूतानि आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयत्न संविशन्ति आनंदम प्रयत्न संविशन्ति। आनंद से ही भूत उत्पन्न होते हैं, आनंद में ही जीते हैं, आनंद में ही प्रवेश कर जाते हैं और आत्मा के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। सभी उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्म और आत्मा की एकता इस प्रकार बताई गई है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा तस्माद्वा तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः तस्माद्वा तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप है, उससे अथवा इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। अगले श्लोक में इसी का उल्लेख बताते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम चेत एवं ब्रह्म स्वलक्षणम एवं ब्रह्म स्वलक्षणम उक्त्वा मुहाहि तत्त्वेन कोशेषु तत्प्रदर्शितम कोशेषु तत्प्रदर्शितम। सत्य ज्ञान और अनंत ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण कहकर पंचकोश रूपी गुहा में निहित रहने वाले ब्रह्म का प्रत्येगात्मा रूप से प्रदर्शित किया है। सत्य ज्ञान और अनंत यह ब्रह्म के स्वरूप लक्षण।
लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप लक्षण, दूसरे तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण वस्तु के साथ सदा नहीं रहते। जैसे ये मकान जिस पर कौवा बैठा है देवदत्त का है, इस वाक्य में कौवा मकान का नित्य लक्षण नहीं है। यदि कहें इस गली का अंतिम मकान देवदत्त का है तो ये मकान का नित्य लक्षण है। नित्य लक्षण ही स्वरूप लक्षण कहलाता है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है और वही ब्रह्म है। इस वाक्य में ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताया गया है। प्रलय काल में ब्रह्म का ये लक्षण उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्म सत्स्वरूप चित स्वरूप आनंद स्वरूप है, यह ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। प्रलय और षष्ठी काल में ब्रह्म सदा इन लक्षणों से युक्त है। वो ब्रह्म पंचकोश गुहा में हमारे आत्मा के रूप में निरंतर विद्यमान रहता है, लेकिन जो उसको देख पाता है वही उसको देख पाता है, जो नहीं देखना चाहता उसको अनुभव में नहीं आता। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्यो मनसो अश्नुते परमे व्यो मनसो अश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति विपश्चितेति। जो हृदय गुहा में निहित परम व्योम को जानता है वो विद्वान ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय का पहला, इसलिए आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है। अब आगे हम लोग कल सुनेंगे। हम मानव स्वतंत्र होकर ही जीवन में पूर्णता ला सकते। हम मानव स्वतंत्र होकर ही जीवन में पूर्णता ला सकते। सेवा द्वारा ही अहंकार, सेवा द्वारा ही अहंकार की परतंत्रता मिटा सकते। परतंत्रता मिटा सकते। यदि हम व्यसनी पद लोलुप हैं, यदि हम व्यसनी पद लोलुप हैं, धन मान भोग के भूखे हैं, धन मान भोग दोषों के रहते हम दरिद्र, दोषों के रहते हम दरिद्र। सेवक पद कभी न पा सकते, सेवक पद कभी न पा सकते। हम मानव स्वतंत्र होकर ही, हम मानव स्वतंत्र होकर ही जीवन में पूर्णता ला सकते। जीवन में पूर्णता ला सकते। जो सेवक कुछ न चाहता हो, जो सेवक कुछ न चाहता हो, जिसको सारा समाज चाहे, जिसको सारा समाज चाहे, ऐसे परोपकारी जन ही, ऐसे परोपकारी जन ही जनता के दुख हटा सकते,
जनता के दुख हटा सकते, सेवा द्वारा ही अहंकार, सेवा द्वारा ही अहंकार की परतंत्रता मिटा सकते, की परतंत्रता मिटा सकते। हमको अनंत से शक्ति मिली, हमको अनंत से शक्ति मिली, जो ज्ञान मिला, जो प्रेम मिला, जो ज्ञान मिला, जो प्रेम मिला। अब इनके सदुपयोग द्वारा, अब इनके सदुपयोग द्वारा अपने को मुक्त बना सकते, अपने को मुक्त बना सकते। दोषों के रहते हम दरिद्र, दोषों के रहते हम दरिद्र, सेवक पद कभी न पा सकते, सेवक पद कभी न पा सकते। हम सत्य धर्म के प्रेमी हो, हम सत्य धर्म के प्रेमी हो, जब कहीं राग या द्वेष न हो, जब कहीं राग या द्वेष न हो, समता सहिष्णुता द्वारा ही, समता सहिष्णुता द्वारा ही सेवा व्रत सदा निभा सकते, सेवा व्रत सदा निभा सकते। हम मानव स्वतंत्र होकर ही, हम मानव स्वतंत्र होकर ही जीवन में पूर्णता पा सकते, जीवन में पूर्णता पा सकते। सेवा से ही सद्गति मिलती, सेवा से ही सद्गति मिलती, सन्मति चिर शांति सुलभ रहती, सन्मति चिर शांति सुलभ रहती। सेवा द्वारा ही अपने पाप, सेवा द्वारा ही अपने पाप मिटा कर पुण्य बढ़ा सकते, मिटा कर पुण्य बढ़ा सकते। तन श्रमी संयमी मन विरक्त, तन श्रमी संयमी मन विरक्त, हो बुद्धि विवेकी उर उदार, हो बुद्धि विवेकी उर उदार। हम पथिक तभी सेवक होकर, हम पथिक तभी सेवक होकर सबको सन्मार्ग दिखा सकते, सबको सन्मार्ग दिखा सकते। हम मानव स्वतंत्र होकर ही, हम मानव स्वतंत्र होकर ही जीवन में पूर्णता पा सकते, जीवन में पूर्णता ला सकते। सेवा द्वारा ही अहंकार, सेवा द्वारा ही अहंकार की परतंत्रता मिटा सकते, स्वतंत्रता से ही सुख को, स्वतंत्रता से ही परम को, स्वतंत्रता से ही निवृत्ति को, स्वतंत्रता से ही परम पद को प्राप्त होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय
गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।